तो मैनपुरी उपचुनाव और रामपुर उपचुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है और इन सब बीच तैयारियां भी चल रही हैं। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण जी, आपके पास आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से रामपुर और मैनपुरी गढ़ हैं सपा के, तो वो चीज़ दिख भी रही है। उनकी बैठक हो गई, तैयारियां पूरी हैं, नाम बहुत जल्द सामने आ जाएंगे, रणनीति स्पष्ट है। और रविदास जी को भी आपने सुना, सीनियर नेता हैं, उनका भी आकलन अपना है। वो कह रहे हैं जीतेंगे नहीं, बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। तो भाजपा वहाँ पर क्या करेगी, अब वो आप बताइए। अवधेश जी, भारतीय जनता पार्टी हर समय पूरी तैयारी के साथ रहती है, चुनावी मोड में रहती है। उसके कार्यकर्ता जन जन के बीच में हर समय उपलब्ध रहते हैं और किसी को भी खाली पुलाव पकाना, मुंगेरी लगा के सपने देखना, इसके लिए वो फ्री है, वो कुछ भी देख सकता है। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता जिस प्रकार का निर्णय कर रही है 2014 के बाद, उसके आधार पर ये मैं पूरी बलवत्तापूर्वक ये कह सकता हूँ कि आगामी जो परिणाम आएंगे रामपुर विधानसभा में और मैनपुरी लोकसभा में, वो आश्चर्यजनक रूप से बहुत एकदम बदले हुए आएंगे और राष्ट्रवादी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। अभी गोला गोकरणनाथ का जो परिणाम कल आने वाला है, आप एक उदाहरण के रूप में देखिए कि एक हफ्ते पहले से ही हताश और निराश समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो स्टेटमेंट आए, वो ये बता रहे थे कि लेकिन अरुण जी, गोला और रामपुर मैनपुरी में फर्क है। पूरी शिद्दत से ये बात कहना चाहता हूं। जी, रामपुर लोकसभा और आजमगढ़ लोकसभा, जिसको लोग समाजवादी पार्टी के गढ़ कहते थे, उन गढ़ों का क्या हर्ष हुआ है उपचुनाव में, ये सब आपने देखा है। मैं आदरणीय मुलायम सिंह जी को बहुत उनकी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी समाजवादी पार्टी और लोहिया के कदमों पर चलते हुए उनको भारतीय जनता उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना प्यार दिया और उन्हें सरकार भी बनाई। परंतु आज के जो लोहियावादी हैं और तथाकथित समाजवादी हैं, ये लोहियावाद और समाजवाद से बहुत दूर हैं। इनका समाजवाद केवल कुछ लोगों के लिए है, इनका समाजवाद परिवार के लिए है, इनका समाजवाद कुछ ऐसे तुष्टिकरण के लिए है, इनका समाजवाद भ्रष्टाचार के लिए है, इनका समाजवाद मनोज जी जवाब ले लेते हैं। मनोज बांटने के लिए है, इनका अरुण जी कह रहे हैं कि बेरोजगारों जी, नेताजी जब तक उस सीट पर रहे तो अलग सम्मान था, लेकिन अब सपा के लिए वो थोड़ी मुश्किल की दौर रहेगा। मनोज जी, देखिए, पूज्य श्रद्धेय नेताजी के मुकाबले का नेता मैं समझता हूं कि समाजवादी विचारधारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भी जो प्रतिष्ठित संस्थान थे, नेताजी को समाजवादी विचार के लिए और समाजवादी व्यवहार व्यवहारित करने के लिए जो देश भर में जो हक के हाशिए पे जो तबका खड़ा था, उसको राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से उसको मेन मुख्य धारा में लाने का अगर किसी ने काम किया तो पूज्य नेताजी ने किया और उसी को आगे बढ़ा रहे माननीय अखिलेश यादव जी। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अगर इनसे पूछिए, मैं सवाल कर रहा हूं, अगर ये जवाब दे पाए कि एक VC 1,41,00,000 रुपए का एक प्रकरण में परीक्षा कराने वाली एजेंसी से भ्रष्टाचार किया और वो अभी जेल में नहीं गया है, उसको कब पकड़ा जाएगा? जब इनसे सवाल करेंगे। राम रहीम से जो बलात्कार का दोषी है, उसके सत्संग में जाकर के भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद लेती है। तो ऐसे लोगों से आप किसी तरह के शुचिता की उम्मीद नहीं कर सकते। इनसे आप पूछ देंगे कि उत्तर प्रदेश की सड़कें क्यों उखड़ जा रही हैं, तब जवाब नहीं है। इनसे पूछ देंगे कि 2 करोड़ का, अभी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि 2 करोड़ के ठेके में मात्र 12 लाख का काम किया गया और गुजरात के 135 माताओं बहनों बच्चों को मौत के गाल में समा गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहां उसकी जिम्मेदारी अवधेश जी लेंगे, ABP गंगा लेगा, विपक्ष लेगा, कौन लेगा? आप बताइए, उत्तर प्रदेश में आज क्या हालात है? डेंगू से नए नौजवानों की जान जा रही है। प्रयागराज से लेकर सहारनपुर में तो अस्पतालों में कुत्ते घूम रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विपक्ष लेगा कि आप लेंगे? अरुण पाठक जी, उत्तर प्रदेश में आज किसानों और ये जो बातें मनोज काका कह रही है, तो जनता भी देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। इसमें किसानों के पास खाद नहीं है, खाद की भयंकर कमी है, उसकी जिम्मेदारी विपक्ष लेगा कि आप भी? उत्तर प्रदेश की जनता इसको देख रही है, इसलिए चुने 2014 में देखकर मोदी जी की सरकार बनाई, 2017 में देखकर योगी जी की सरकार बनाई, 2019 में फिर देखकर मोदी जी की सरकार बनाई, वही देखकर उसने 2022 में फिर योगी जी की सरकार बनाई, वही देखकर उसने रामपुर और आजमगढ़ की लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताया। बार बार उत्तर प्रदेश की जनता का ये कहना है और उत्तर प्रदेश की जनता ने ये पूरा बल अपना जो शक्ति है, तो इस बात लगा रखी है कि उन लोगों को कतई नहीं जाना जो लोहियावाद समाजवाद से दूर हो गए। समाजवाद केवल एक परिवार तक सीमित होता है, समाजवाद केवल बेरोजगारों को रोजगार न देने के लिए होता है, समाजवाद केवल 5 जिलों को बिजली देने के लिए होता है, समाजवाद बाहर का कोई निवेश नहीं ला पाता है,
समाजवाद आप कानून को अध्यापकों ठेका की दिखाता भर्ती तब है, करेंगे, समाजवाद थाने आप बिकवाता नौजवानों की है। ऐसा भर्ती तब समाजवाद करेंगे। ये सब उत्तर प्रदेश कोई की काम जनता तो को नहीं आपको चाहिए। करना है उत्तर नहीं। प्रदेश की जनता और को आप चाहिए विकास, सारे तरह सबका से साथ सबका भ्रष्टाचार विकास। को बढ़ा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए रोजगार, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए महिलाओं का संरक्षण, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए हर घर में बिजली, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए हर घर नल, उत्तर प्रदेश की जनता को चाहिए माफियाओं रहित उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, तमाम मसले हैं जनता से जुड़े हुए और उन पर बातचीत हो, उनका समाधान जरूरी है और निश्चित तौर से जनता वोट देने से पहले देखेगी। शुक्रिया आपका अरुण जी, मनोज जी आपका भी धन्यवाद, विवेक आपका भी धन्यवाद, उबैदुर रहमान आपका भी धन्यवाद जमीनी स्थिति को समझाने और बताने के लिए। तो उत्तर मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।